बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बीफ। इसको अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया था मैंने, और ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले हम बीफ को शामिल करेंगे, और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि टाइम को सेव करें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी आलूओं को धो के, और जो बड़े साइज़ के आलू थे उनको मैंने 2 पीसेस में कर लिया। जो छोटे साइज़ के आलू हैं उनके अंदर मैंने छुरी से हल्का सा कट लगा दिया है ताकि इसका मसाला सारा आलूओं के अंदर तक अच्छी तरह चले जाए और ये मज़ेदार से आलू रेडी हों। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनके मैंने 4-4 पीसेस कर लिए थे, ये शामिल कर दिए इसके अंदर। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको 4-4 पीसेस में, यानी 4-4 पीसेस में कट करके शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन शामिल की हैं हरी मिर्चें 8 से 10। आपको जितना स्पाइसी पसंद हो आप उसके हिसाब से शामिल करें। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी इसी तरह फैला के शामिल कर देंगे इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून शामिल किए हैं क्योंकि सब्जियां भी हैं और गोश्त भी। इसके अलावा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल किया है 3 टीस्पून। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल 1/2 कप। फैला के इस तरह शामिल कर देना है। और वाइट विनीगर इसके अंदर जाएगा 1/2 कप, जिससे गोश्त और सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। सोया सॉस शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और अब इसको प्रेशर कुकर लगा के बंद कर दिया है मैंने, और सब्जियां और गोश्त तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे इसको स्टीम दी थी। और ये देखें बेहतरीन सा गोश्त हमारा हो गया है रेडी। और ये इतना लजीज और इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है डिश आउट। आप इसको नान के साथ रूखा भी खाएं तो बहुत मज़े का लगता है, साथ चटनी बना लें। और अगर आप इसको चावलों के साथ खाएंगे तो और भी मज़े का लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा और भी आसान और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। मीनवाइल जो मेरी पुरानी रेसिपीज़ है उनको भी ज़रूर वॉच करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है मुख्तलिफ़ तरह की, डिज़र्ट की, बीफ की, मटन की, चिकन की, राइस पुलाव बिरयानी की, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।